जय राम, जय श्री राम। संगत मां के पवित्र चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकारो। हे संगत मां, जाने अनजाने में जो भी कोई भूल अगर हो जाए तो आप कृपा करना, दया करना, भूल को बख्श कर सदा अपने चरणों में स्थान देना। हे संगत मां, आपके चरणों में सदा समर्पित रहने की भावना, आपके चरणों में सदा भक्ति भाव, सिमरन साधना सदा आपके चरणों से प्राप्त कर सकी, ऐसी प्रार्थना आपके चरणों में। आइए प्रभु चरणों में श्री राम जी से, श्री राम जी को मांगने का प्रयास करते हैं। श्री राम जय जय राम, सिया राम, जय जय राम, सिया राम, जय राम, जय जय राम, सिया राम, जय राम, जय राम, सिया राम, जय राम, सिया राम, जय राम, राम 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 राम, सिया राम, जय 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 राम, सिया राम, जय जय राम, सिया राम, जय राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय सिया राम, जय जय राम। आपके चरणों में समर्पित होकर एक अपने जीवन का सत्य आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। हे राम, कहते हैं सृष्टि में एक बीज मंत्र है और वो बीज मंत्र सत्य का बीज मंत्र है, सत्य। और एक भक्त अगर अपने प्रभु के चरणों में समर्पित होना चाहता है तो वो जो एक जगह है संसार में, एक ऐसी जगह जहां पर कभी आप झूठ ना बोल पाए, और झूठ बोल तो पाए क्या, झूठ बोलने की प्रवृत्ति भी
मन में ना आए, क्योंकि जो झूठ पकड़ा जाएगा उस झूठ का कोई फायदा नहीं। और परमपिता परमेश्वर के चरणों में झूठ बोलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सब जानता है मैं कब क्या, किस घड़ी कैसी, किसको क्या कहता हूं, ये सब जानते हैं। और क्यों कहता हूं ये भी जानते हैं। वो अगले मन की प्रवृत्ति है, उसे क्या समझता है। वैसे भी 4 तरीके के भक्त होते हैं, 4 तरीके के, याद रखिए। वो 4 तरीके के भक्त कौन से होते हैं? एक तो है जो गुरु मत में रहता है, गुरु की मत में रहने वाला, जो गुरु की आज्ञा को एज इट इज स्वीकार करता है, कोई भी सवाल ही नहीं, कोई सवाल नहीं। क्योंकि सवाल जो है भक्ति भावना में गुरु शिष्य परंपरा को खंडित करता है। आपने देखा ना कि कई बार खंडित मूर्ति भी घर में नहीं रखते, जूठा खाना हम देवता को नहीं चढ़ाते, और जो खंडित चीजें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, वो हम घर से बाहर निकाल देते हैं। तो आप सोचिए, जब एक गुरुमत वाला व्यक्ति मनमत वाला बन जाता है तो क्या होता है? मनमत एक होता है गुरुमत, जो गुरु की मत को एज इट इज मानता है, एज इट इज, चाहे गलत ही हो। अगर गुरु मान लिया तो जो भी हो, चाहे आसमान इधर से उधर हो जाए, धरती नीचे से ऊपर चली जाए, आसमान ऊपर से नीचे आ जाए, परंतु अगर गुरु माना है तो वचन मानना एक गुरुमत का कार्य है। और गुरुमत किसी किसी विरले को प्राप्त होती है। गुरुमत एक होते हैं मनमत। मनमत का मतलब यह है कि जो गुरु कह रहा है उसे मानना, ये एक ऐसा व्यवहार दिखाना कि मैं मान रहा हूं, लेकिन करना अपने मन की, इसे मनमत कहते हैं। जैसे गुरु कहता है कि शराब पीना, मदिरा, मांस, ये सब वर्जित है। अगर तू अपने मन को देवताओं के जैसा बनाना चाहता है तो ये राक्षसों वाली प्रवृत्ति छोड़नी पड़ेगी। तो जो मनमत वाला भाव वाला जो शिष्य होता है वो क्या कहता है कि प्रभु खान पीन है तन की खातिर, रूह का कोई संबंध नहीं। वो कहता खाना पीना तो तन से, तन के लिए है, तन की खातिर है, रूह का कोई, ये गुरु के वचन के आगे मनमत कर रहा है शिष्य। खान पीन है तन की खातिर, रूह का कोई संबंध नहीं, राम के लिए कुछ चालू नहीं और राम के लिए कोई बंद नहीं। मतलब राम ने नहीं कहा कि कोई चीज चालू करो, राम ने नहीं कहा कि कोई बंद करो, मान लिया। ये मनमत है। अगर इसको इस तरीके से ले कि खान पीन है तन की खातिर, अरे जो तू खा पी रहा है, जो तू ओढ़ रहा है, ये तेरा तन, ये तेरे तन का सम्मान कर रहा है, लेकिन तेरी रूह का सम्मान कौन करेगा? रूह का जो भाव है वो नाम है, रूह के लिए भक्ति है, भावना है, प्रभु चरणों में समर्पित होने का जो फल है। तो इसको गुरुमत वाला बच्चा इस तरीके से समझेगा कि शरीर में अगर कोई सुंदर, कोई सुगंधित वस्तु लगाकर अगर मैं घूम रहा हूं, उससे रूह को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन मनमत वाला बच्चा इसे किसी और तरीके से कहता है कि अगर मैंने मांस खाया है तो 2 काम हो गए। एक तो जो चीजें यहाँ पर धरती पर बढ़ रही हैं, मान लीजिए मुर्गी खा रहा हूं तो मुर्गी अगर बढ़ रही है तो कम से कम हो रही है। अगर ज्यादा मुर्गियां हो गई तो संसार में बैलेंस खत्म हो जाएगा।
बकरा खा रहा हूं तो बकरे कम कर रहा हूं और दूसरा उसको मुक्ति दिलवा रहा हूं, उसमें मेरा योगदान है, ये मनमत है। लेकिन गुरुमत में क्या आता है कि जिस प्रकार आप मनुष्य की लाश नहीं खा सकते और आप जानवर की लाश खा रहे हैं, आप जानवर की लाश खा रहे हैं, जो नॉन वेज शब्द है ना, वो इसी बात की ओर जाता है। और कबीर जी ने तो बहुत साफ कहा है अपनी वाणी में, कबीर मांस आहारी मानई, कबीर मांस आहारी मानई प्रत्यक्ष राक्षस जानी। जो मांस का सेवन करता है वो प्रत्यक्ष राक्षस के समान है, ये कबीर जी ने कहा है। ताकि संगत मत करे कोई होई भक्ति में हानि। अगर ऐसे व्यक्ति का संग भी कर लिया तो तुम्हारी भक्ति खराब होगी, ये तुम जानो, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि जो मांसाहारी, जो राक्षस लोग हैं, अगर उनका संग भी करते हो तो तुम्हारी ही हानि हो रही है, तुम्हारा ही कल को दुष्परिणाम आएगा। और अगर आप मन मत छोड़ के गुरुमत में आते हो, गुरु की मत को स्वीकार करते हो। दास को एक छोटी सी घटना याद आ गई। दो दोस्त थे, बहुत शराबी थे और रोज घर शराब पीकर पहुंचते थे, घर वालों से गालियां पड़ती थी। एक डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने दवाइयां दी, भी दवाई खाना और तुम्हारी शराब पीने की जो लत है वो छूट जाएगी। और वाकई वो असर करने लगी और वो जा रहे होते, आधे रास्ते से ज्यादा पहुंच जाते, लेकिन घर पहुंचते तो वो शराबी होते। अब उन्हें ये थ्योरी नहीं समझ आ रही थी, ये हो क्या रहा है कि हमने दवाई भी खाई है, डॉक्टर ने जो दवाई दी है कि शराब पीने नहीं, वो भी खा रहे हैं, लेकिन ये हो क्या रहा है। एक दिन डॉक्टर के पास फिर से गए, डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर साहब आपकी दवाई भी काम करती है, लेकिन हम जब घर पहुंचते हैं ना, हम सुबह उठते तो हम शराबी होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। अच्छा, तो मुझे बताओ, जब तुम वो काम से निकलते हो घर की तरफ क्या होता है? कहते एक नहर का रास्ता है, नहर के रास्ते से जाते हुए हम लोग ऐसे मुंह मोड़ लेते हैं, एक ठेका आता है रास्ते में, उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं और मुंह मोड़कर जब थोड़ा आगे निकल जाते हैं हम दोनों खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को कहते हैं देखा डॉक्टर की दवाई काम कर रही है, और फिर हम कहते हैं चलो इस खुशी में और पी लेते हैं। तो इसी मनमत का शिकार होकर वो रोज घर टल्ली होकर जाते हैं, शराब पीकर जाते हैं। तो ऐसी ही मनमत जो भक्त रखता है, आप यकीन मानिए कभी प्रभु कृपा नहीं प्राप्त कर सकता। प्रभु कृपा प्राप्त करने के लिए अपने आप को समर्पित रखना पड़ता है प्रभु चरणों में। तो एक हो गया गुरुमत, दूसरा मनमत। एक होता है अवमत। अवमत मतलब दूसरों की मत पर चलने वाला, उसमें उसकी अपनी मत नहीं होती, दूसरे ने कहा ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, चाहे वो सही है गलत है, उसे अवमत कहते हैं। और एक होती है दुर्मत। दुर्मत मतलब जो हमारे मन के सब के विकारों वाली मत, जिसमें इंसान पाप ज्यादा करता है, जिसमें इंसान गुरु का कहना मानता नहीं, जिसमें इंसान केवल और केवल अपना अहित ही करता रहता है, उसे दुर्मत कहते हैं। तो ये चार प्रकार के जो मत वाले भक्त होते हैं, जो अपने जीवन को चलते तो सुखदायी करने के लिए होते हैं, लेकिन ना तो वो गुरु कृपा प्राप्त कर पाते हैं, ना ही वो प्रभु कृपा प्राप्त कर पाते हैं। हनुमान जी ऐसे भक्तों का कल्याण करने के लिए केवल एक ही बात कहते हैं कि श्री हनुमान चालीसा का जाप किया करो, भक्ति में राम नाम का जाप करो। राम नाम का जाप जितना करोगे उतना कल्याण होगा, परंतु हमसे वो नहीं हो पाता। इसीलिए दास हमेशा ये बात कहता है कि बड़े ध्यान से सुना करो,
अगर ध्यान से सुनोगे तो जो वृतांत मन में बैठ गया, कोई भी ऐसी घटना आपके मस्तिष्क में बैठ गई तो कल्याण हो जाएगा। और जब आप बैठे तो कैमरे के सामने है, संगत में बैठे हैं, लेकिन ध्यान में कुछ और चल रहा है, कर्म कुछ और कर रहे हैं, तो फिर गुरु बेचारा क्या करे जब सीखने में अचूक। सीखने के लिए एकाग्र होना पड़ता है, मानने के लिए अपनी मनमत छोड़नी पड़ती है, अपना अहंकार छोड़ना पड़ता है, और प्रभु चरणों में समर्पित होने के लिए त्याग की भावना रखनी पड़ती है। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ प्रभु कृपा करे, सबका कल्याण हो, सब पर दया करना प्रभु, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण प्रभु। आपके चरणों में समर्पित होकर सदा खुशियां प्राप्त करें, ऐसी ही धारणा, ऐसी ही याचना कामना आपके चरणों में रखते हुए जय घोष में शामिल होंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोल महावीर महाबली बजरंग बली, महाराज तेरी सदा ही जय 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 श्री राम। सबका भला करो भगवान, सबका सर्वविधि कल्याण प्रभु कृपा करना। मेरे अंतर मन की हर एक बात को तू जानता है, मेरे मन में उठे हर एक सवाल और इस तूफान को तू ही संभाल सकता है। संगत मां के पवित्र चरणों में विनती करते हुए कि हे प्रभु, अपने चरणों से जोड़ा है तो प्रभु सदा सर पर हाथ रखिए और अपनी शरण में जैसा आप चाहते हैं वैसा जीवन जी पाए, चल पाए, और प्रभु कृपा करना स्वस्थ रूप में भी आप कृपा करके रखना, और इसी प्रकार आपकी संगत और आपके चरणों में समर्पित होकर संगत माँ का आशीर्वाद मिलता रहे। इन्हीं भावों के साथ जय श्री राम, सदा कृपा करना, सब पर कृपा करना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।